गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट दूसरा। तो दूसरा दिन है ये। ठीक। प्रीवियस ईयर सेक्शनल मॉक का। ठीक। तो अभी हम करने वाले हैं सेक्शनल मॉक लाइव देंगे हम, जिसमें देखो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट। ठीक। कल एक डाला था हमने प्रीवियस ईयर सेक्शनल में। हम जाते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। आज दूसरा दिन है। ठीक है, आओ मेरे साथ शुरू करते हैं। आपका रीजनिंग अगर आपको करनी है तो एक ही तरीका है कि मॉक्स लगाओ, जितने ज़्यादा हो सके मॉक्स लगाओ। मॉक्स ही रामबाण है। अच्छा, फुल स्क्रीन पे करना है क्या? आप बता देना कमेंट्स में मेरे को कि अगर फुल स्क्रीन ही अच्छा रहता है या फिर ऐसे करूं। मेरा नाम है राम। चलिए शुरू करते हैं। लिबर्टी से ऑटोनॉमी, इक्वलिटी, इक्वलिटी से लेजिटिमेसी आती है। ठीक है कि भाई सब बराबर हैं, तो ये जो गवर्नेंस हो रहा है ये लेजिट है। बाकी न्यूट्रलिटी, फेयरनेस, डाइवर्सिटी, ये सब तो एक डेमोक्रेसी के पार्ट्स हैं ही। बाकी इक्वलिटी का जो कंसेप्ट है उसको लेजिटिमेसी मिलनी चाहिए, जब भी जाके इक्वलिटी कहते हैं हम। प्रिंसिपल है, मतलब ये इक्वलिटी का प्रिंसिपल है लेजिटिमेसी। लिबर्टी का मतलब है ऑटोनॉमी होनी चाहिए। आप कुछ भी करो, आप पे किसी और का बस नहीं है। आप खुद की चलती है आपके डिसीजंस में। वैसे इक्वलिटी का है लेजिटिमेसी। जस्टिस का फेयरनेस होता है, ये फेयरनेस जो है ना। ठीक। तो B, G, L, G, L, Q, L, Q, V, QV, A, VA से शुरू होगा, तो यही होगा। काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो B, G, L, G, L, Q, L, Q आगे आ गया, QV आगे आ गया, VA आगे आएगा। ठीक। आपको उड़ाना चाहिए, सवालों को फास्ट फास्ट उड़ाओ। ये ट्रिक सीखोगे आप मेरे साथ आप डेली अगर जुड़ोगे ना। एक फायदा ये है कि आपको पता चल जाएगी कैसे अटेम्प्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चन को कितना जल्दी कर सकते हैं हम। क्योंकि हो सकता है कि आपके 50 में से 50 नंबर नहीं आते रीजनिंग में, और अगर नहीं आते 50 में से 50 तो भी तैयारी करने की आवश्यकता है। तो उसमें यही है कि आपको टाइम कम पड़ जाता है, कई बार गलत हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो आप डेली डेली दोगे तो हर प्रकार का, हर टाइप का मॉक आपको कवर हो जाएगा। ठीक है। अभी टाइमर चल रहा है, फास्ट फास्ट करते हैं। DAG, F, D, E, F, G, H, I, J, K, L, H से शुरू होगा, दो है। A, B, C, D, E, H, E, ये एक है। E, F, G, H, I। ठीक है, जी से भी चेक कर लो आप चाहे, G, H, I, J, K, यही होगा। L, M, N, O। ठीक। मतलब बहुत सिंपल सवाल आए हैं 2025 में, पता नहीं कैसे। ये एडुकेटी बहुत सिंपल दे रही है इसमें, रीजनिंग में तो कम से कम। अच्छा, क्वेश्चन मार्क में बताना है। एटम से मॉलिक्यूल, सेल से टिश्यू बनते हैं। मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम होते हैं, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। अच्छा, सीरीज में पूछा है सबसे पहला टर्म, और उसके बाद है 150, 183। तो मेरे को लग रहा है कि बढ़ते हुए हैं, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा कि मल्टीप्लाई हो गया है, तो मैं डिफरेंस में करूँगा इसको सबसे पहले। ये सबसे पहले में है 30 का डिफरेंस। ये मेरा नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हटाओ। सबसे पहले में है 33 का डिफरेंस। और फिर है ये हो गया 17, और 19 आगे है। 20, 36 का डिफरेंस। और उसके बाद में है 20 से 58, 38, 39 का डिफरेंस। तो आप देख रहे हो 33, 36, 39, तीन तीन का गैप है, तो मैं 30 का डिफरेंस पहले मैं मान सकता हूँ 120 हो जाएगा। 120 और 30, 150। ठीक हो गया। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? आगे की सीरीज में पूछा है, क्या आएगा? 2 से 12, 6 गुणा, 12 दूना 24, 12 36। अच्छा, मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, ऐसा दिख नहीं रहा कि फैक्टर एक दूसरे के जैसे हैं। 10 जोड़े, 18 जोड़े, और 26 जोड़े, और 40 में से 6 कम, 34 जोड़े। 10, 18, 26,
34 दिख रहा है कुछ? 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 और 8 34, 34 और 8 42 होगा। तो 90 में 42 जोड़ोगे आप 132 हो गया। अच्छा, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले सवाल बहुत आते हैं, इसमें आपकी रीजनिंग एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए जब आप कर पाओगे। ठीक, ये है स्टेटमेंट, मोस्ट फार्मर्स इन रीजन डिपेंड ऑन मॉनसून रेन फॉर इरिगेशन। सही है, द रीजन डज नॉट हैव प्रॉपर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तभी तो मॉनसून पे डिपेंड होते हैं फार्मर। और एक वीक मॉनसून में रिड्यूस एग्रीकल्चर आउटपुट, ये भी सही है, क्योंकि जब उस पर डिपेंड है तो मॉनसून कमजोर होगा तो एग्रीकल्चर आउटपुट भी कम ही होगा। तो दोनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं। अच्छा, बहुत फॉलो, ठीक। और यही है एजम्पशन, 3 पूछे हैं, स्टेटमेंट ये यहाँ पे है। ठीक है, इस चीज़ को हम हमेशा ध्यान रखना, फास्ट फास्ट पढ़ना हमेशा क्वेश्चन को, उससे भी कई मिली सेकेंड, कई सेकेंड बचते हैं। डिस्कवरी ऑफ exoplanets in habitable zones around distant stars have provided exciting prospects for the search of extraterrestrial life। extraterrestrial life के बारे में बोल रहा है। डिस्कवरी ऑफ एक्सोप्लैनेट यानी बाहर जो प्लानट है धरती के अलावा भी, हैबिटेबल जोन है जहाँ पे मतलब हो सकते हैं ये प्लानट, जहाँ हैबिटेबल जोन है अराउंड द डिस्टेंस स्टार्स, दूसरे जो स्टार है, जैसे सूरज के कुछ डिस्टेंस पे धरती है, वैसे ही जो दूर के स्टार है हमारे डिस्टेंट स्टार, उनके हैबिटेबल जोन भी कुछ होंगे जहाँ पे कोई प्लानट एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे हम धरती की थ्योरी अगर इसमें साइंटिस्ट लगाते हैं तो उनको पता चलेगा। तो हैज प्रोवाइडेड, उससे पता चला है कि एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट मिले हैं हमको सर्च करने के लिए एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल, यानी कि धरती के अलावा और कोई टेरिस्ट्री में लाइफ एग्जिस्ट करती है क्या। ठीक, ये तो समझने वाली बात होगी। अब ये एट द वास्ट डिस्टेंसेज एंड द टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस पोज सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल टू डायरेक्ट एक्सप्लोरेशन। हालांकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है वो, और टेक्नोलॉजिकल हमारी लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी लिमिट है एक टेक्नोलॉजी की, उससे सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल आती है, ये हमें बाधाएं प्रदान करती है। पोज सिग्निफिकेंट, काफ़ी बाधाएं हैं डायरेक्ट एक्सप्लोरेशन में। ठीक है, एक्सोप्लैनेट्स लोकेटेड इन हैबिटेबल जोन्स में हैव द पोटेंशियल टू सपोर्ट लाइफ। हाँ ठीक है, ये तो यही चीज़ कह रहा है पहले वाली लाइन में, पहला क्लियर है। करंट टेक्नोलॉजी इनसफिशिएंट टू डायरेक्टली एक्सप्लोर एक्सोप्लैनेट्स इन हैबिटेबल जोन्स, ये भी बोला है इसने। डायरेक्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्सोप्लैनेट्स विल बी अननेसेसरी इफ वी डिटेक्ट साइंस ऑफ लाइफ रिमोटली। अननेसेसरी तो क्यों होगा यार, ये डिस्कवरी ऑफ एक्सोप्लैनेट हैबिट अराउंड भाई ये तो नेगेटिव वो आ गया ना, अननेसेसरी क्यों होगा, हम जब नेसेसरी है जब भी तो साइंटिस्ट इतना रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। डायरेक्ट एक्सप्लोरेशन ये ऑब्स्टेकल है उसमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अननेसेसरी है, उसमें भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं इतनी, और उसको हम रिसर्च कर रहे हैं, मतलब नेसेसरी है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंड टू आर इम्प्लिसिट है सॉरी। और अब नौवां क्वेश्चन प्रोवाइड है। अच्छा, इंग्लिश के कितने 4 लेटर वर्ड्स है मीनिंगफुल जो बन सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सिक्स्थ लेटर से? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स, डी होगा। तो ये पूछा है PROD, इन चार से मिलके कितने मीनिंगफुल लेटर बन सकते हैं? तो इसमें दो तीन ही होते हैं हमेशा, आप ये ध्यान रखना। मैं इसमें जो तरीका लगाता हूँ, मेरे को भी इतने इंग्लिश वोकेबलरी मेरा एक्सपर्ट नहीं है कि मेरे को सब वर्ड जो जिनका मीनिंग होगा वो पता होगा। अब इसमें एक ही वोवल है, एक अगर वोवल है तो उसको हम कहाँ कहाँ रख देंगे, तो इसका जो बन जाएगा वो जैसे मेरे को दिख रहा है ड्रॉप हो जाएगा एक तो। ठीक है, और प्रोड, पोर्ड, डोर्प। अच्छा, डोर्प का भी मेरे को लगता है कुछ मीनिंग होगा, तो मेरे को पता नहीं है कि कितना मीनिंग होगा, तो एक है तो इसको हम 3 जगह रख सकते हैं, तो मैं यूजुअली 3 लगा के आता हूँ। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि अनसर्टेन है, इसमें नहीं पता चलता कि कितना होगा। डोर्ट, डोर्ट होता है, डोर्ट पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये भी नहीं हम क्लियर है। पोर्ड, डोर, रोपड, अच्छा नहीं होगा वैसे, रोपड भी नहीं होगा, डोर, पोर्ड भी नहीं होगा। अच्छा, ड्रॉप हो गया, डोर्प हो गया, डोर्प का भी कुछ मीनिंग होता होगा, तो मैं 2 लगा के आऊंगा। ठीक है, एक तो मेरे को क्लियर पता है ड्रॉप हो गया, तो दूसरा हो सकता है कोई मीनिंग और। ठीक है, वैसे एक भी लगाना चाहिए लेकिन 2 लगाते हैं, देखेंगे अभी इसमें आंसर कैसे रहेगा। ठीक है, 2 एड्रेस आइडेंटिकल कौन कौन से हैं भैया, टाइम बहुत कम बचा है, हम स्पीड में करेंगे थोड़ा। राजीव चौहान 3/5, पहला कट गया, 3 3 5 ऐसे है सब में। फिर लोटस एनक्लेव कानपुर 2080, ये नीचे वाला कट गया, 80 नहीं है इसमें, 80 02 है, 12 नहीं है। इन दोनों में ये हो गए फिर सिमिलर, सेकंड एंड थर्ड।
ठीक। फोर्थ ये क्या बोला है, स्टेमिना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, कितने अल्फाबेटिकल सीरीज के लेटर है जो बीच में है, फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट, पहला ही ए होगा पहला, एंड द वन दैट इज फोर्थ फ्रॉम द राइट, लास्ट से चौथा, लास्ट के तीन हटाओ। तो मेरे को दिख रहा है कि एम बड़ा है सबसे, एम एन एन बड़ा है, एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी है, एन और एस टी लास्ट के तीन होंगे तो उससे पहले आएगा एम। तो ये पूछा एम से बेसिकली कि एस और एम के बीच में कितना है। एम आपको पता है, एम एन एम 13वां होता है। आप जब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कभी लिखोगे ना ऐसे लिख के और फिर उसको ऐसे लिखना वापस, तो यहाँ पे एम आता है और यहाँ पे एन आता है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। तो आप एक बार ये याद करना होता है आपको कि एक्स के अपोजिट वाई है, डब्ल्यू के अपोजिट डी है और एम के अपोजिट एन है। तो ये एक बार अपोजिट भी आप देख लेना, क्वेश्चन आएगा तो हम करवा देंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन आया नहीं मेरे सामने। ठीक है, फास्ट फास्ट करना है। अब ये 13 पे है, ये एक पे है, तो बीच में है 12 नहीं 11 होंगे। क्यों होंगे 11? क्योंकि ये भी है और ये भी काउंट कर रहे हैं हम, जबकि इनके बीच में काउंट करना है। ये 13 पे है और ये एक पे है, अगर 12 इनके बीच में डिफरेंस है, अगर हम 13 में -1 करते हैं तो 12, ये जो गैप है ना बीच में, ये है 12, तो लेटर होंगे 11। ठीक है, एक इधर भी गैप है, एक इधर भी गैप, 11 ही लेटर होंगे। ये कंसेप्ट मैं पढ़ा दूंगा, आप कमेंट कर देना, बता देना कि कंसेप्ट चाहिए आपको। अभी 13 क्वेश्चन करनी 4 मिनट में, फास्ट करते हैं। देखो, एन ओ पी क्यू आर एस वाई जेड, एक्स वाई जेड, वाई जेड ए होगा। अब मैं फास्ट करूंगा भैया, कुछ भी हो जाए। 50 बुक्स है, ए बुक ए इज लेफ्ट 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बुक बी इज 20th फ्रॉम द राइट। 50 में से ये 15 भी है, ये 20 भी है, बीच में कितनी है? 15 और 20 35 निकाल दो, 15 रहेगी बीच में। यह है न्यूमरल को ऐसे लिखा है, एन सबसे लास्ट में चला गया, फिर यू, एम सेकंड लास्ट में चला गया, ई है ई, और ई है ई, आर थर्ड लास्ट में चला गया, ए है ई, और फिर एल, ई है, ए है ई, आर चला गया, अच्छा ई है ई, आर चला गया, ए है ई, और फिर एल है ई, एल इधर आ गया। ठीक है, 7 लेटर है इसके, जिसमें लास्ट वाला बीच में आ गया, ए बीच में आएगा। ठीक, ए बीच में 3 के हैं, तो एक बार ये देखो, ए लास्ट में जाएगा और जी लास्ट सेकंड लास्ट में जाएगा, जी ए होगा लास्ट में और फिर एल ई से शुरू होगा, एल ई से शुरू होगा, जी ए लास्ट में, इसमें थर्ड में नहीं है। ठीक, फास्ट फास्ट करो भैया, अब हम टाइमर का कुछ नहीं कर सकते हैं, आज आज लेट हो गए थोड़ा। ओड वन आउट, टी डी एस जी एस टी, ये डी एन अलग है, बाकी तीनों इकोनॉमिक्स के हैं। अच्छा, ए इज सन ऑफ बी इज ब्रदर ऑफ सी, हाउ इज सी रिलेटेड, सी अंकल हो जाएगा, ए बेटा है बी का, बी सी का भाई है तो। अच्छा, ये है, आपको दिख रहा है कि 13 का, ना सॉरी, ये कितने का होता है, क्यूब होता है ये किसी का, 11 का होता है, 11 का क्यूब है। ये 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं ये क्यूब नहीं है, इसको स्किप करना पड़ेगा एक बार। पैटर्न में कौन सा सेट नहीं हो रहा ये पूछा है, 2 से 5 10 17 28 40 58, 2 5 2 3 5 7 10 7 17 और 9 28, तो ये 17 है ना, ये 9 के डिस्टेंस 19 होना चाहिए यहाँ पे, 19 और 9 28, 28 और 40, 40 और 58, 17 मेरे को लग रहा है कि सेट नहीं हो रहा, मैं फास्ट फास्ट करने के चक्कर में यही टिक करूँगा। माउस को ये लिखते हैं, रेट को ये लिखते हैं, स्टोर को, इसमें ना ऐड कर रखा है, नहीं ऐड नहीं कर रखा इसमें, लेटर, हर एक लेटर को एक न्यूमेरिकल असाइंड है। ठीक है, तो एस टी, टी का 8 होगा, एस का 9 होगा, 9 8, ये एक ही शुरू हो रहा है 9 8 से, ये सब पढ़ा दूंगा मैं आपको। 7 7 49 और 6 54, और इनका डिफरेंस 4 58, 6 36 और 4 40, अरे यार, 7 7 49 और 6, 6 नहीं होगा, 9 होगा, 49 और 9 58। ये पेन आप उठाए बिना करो, आप फास्ट करोगे, मैथ और रीजनिंग का ये भी एक फॉर्मूला है। 7 7 49 और 3 3 9, 49 और 9 58, और ये 40, 5 5 5
25 और 1 26। पॉइंटिंग टू अ गर्ल वुमन सेज शी इज द डॉटर ऑफ माय मदर्स ओनली डॉटर। मेरी मदर की ओनली डॉटर है, उसकी डॉटर है। मेरी मदर की ओनली डॉटर तो मैं खुद होंगी, तो मेरी डॉटर गर्ल रिलेटेड डॉटर है। यार ये सब मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ पर टाइम कहाँ है। दिस मैन सन की सिस्टर इज माई डॉटर। अच्छा, इसके बेटे की सिस्टर इसकी बेटी होगी, वो मेरी भी बेटी है, तो वुमेन रिलेटेड टू मैन वुमन वाइफ होगी इसकी। नंबर रेशियो 7 9 में सम 128 है। सातों सात, 7 5 35 और 9 5 45 नहीं, 7 7 49 9 7 63 50 63 9 और 3 नहीं होगा ये भी। 8 56 ये एक बार होगा, हम कर देते हैं। हो गए हमारे 2 3 छूट गए भैया। तो मैं डेली 15 मिनट का ही डाला करूँगा अब। हम ना ज़्यादा फालतू बकचोदी करेंगे और ना कुछ और। 15 मिनट में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है प्रेशर में। अब मैंने 22 ही अटेम्प्ट करे, 3 तो छूट गए और उसमें देखो कितने गलत हो गए। 72% एक्यूरेसी ही है आज। मैं ये वीडियो फिर भी यूट्यूब पे डालूंगा और इसको हम री अटेम्प्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगले पेपर में हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन पे एक बार देख लेते हैं नज़र डाल के। अच्छा, पहला ही गलत हो गया। लिबर्टी ऑटोनॉमी का प्रिंसिपल है, ऑटोनॉमी होना चाहिए। इक्वलिटी मतलब कि न्यूट्रलिटी होना चाहिए, किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। ओके, फेयरनेस क्या बोलता है कि लिबर्टी है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी इज द स्टेट और कंडीशन ऑफ लिबर्टी। अगर लिबर्टी चाहिए तो ऑटोनॉमी होनी चाहिए। क्लोजली लिमिटेड रिलेटेड बता रहे हैं। इक्वलिटी इज क्लोजली रिलेटेड इन द मीनिंग टू फेयरनेस। ये गलत ऑप्शन दिया है, हम इसको रिपोर्ट करते हैं और आप पूछ लेना एसएससी वालों से कि यही होगा, क्योंकि इक्वलिटी फेयरनेस क्लोजली रिलेटेड तो है लेकिन इसका प्रिंसिपल है, ये कंसेप्ट का प्रिंसिपल होता है यार। लेजिटिमेसी इक्वलिटी मतलब फेयरनेस, किसी के साथ भेदभाव नहीं, इक्वल है सब। ठीक है, समझ में आता है, क्लोजली रिलेटेड है। क्या कर सकते हैं इसका, आप एसएससी से एक बार पूछते हैं कि इसका कौन सा सही है, या आप में से कोई पता करके बता सकता है कि इसका, तो बताना। अच्छा, हमारे 6 गलत हुए थे 16 में से, तो इसका एनालिसिस करने का तरीका भी यही है कि जो गलत हुए ना वो देखो आप। तो मोस्ट फार्मर डिपेंड ऑन मानसून रेन फॉर इरिगेशन के लिए, रीजन डज नॉट हैव प्रॉपर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला सही है। हाँ, वीक मानसून में रिड्यूस एग्रीकल्चर आउटपुट, ये भी सही है। डज नॉट हैव प्रॉपर, अच्छा इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं होगा अगर मानसून डज नॉट हैव प्रॉपर डिपेंडेंस ऑन मानसून रेन्स डज नॉट नेसेसरली मीन irrigation infrastructure absent or inadequate, some infrastructure may exist but farmer may still rely on mainly on। ओके, इसका मतलब ये है कि इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो सकता है लेकिन क्या पता कि मानसून पे ही ज़्यादा रिलाई करते हो मेनली फॉर फार्मर, जब जो सब है वो, तो ये फॉलो नहीं करता, ठीक है। रीजन डज नॉट हैव प्रॉपर इरिगेशन, ऐसी कोई बात कही नहीं है इस स्टेटमेंट में, तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करता, आप ऐसे समझो। क्योंकि मोस्ट फॉर्म फार्मर इन द रीजन डिपेंड ऑन मानसून रेन फॉर इरिगेशन। ज़्यादातर फार्मर डिपेंड करते हैं मानसून रेन पे, इसका मतलब ये नहीं है कि इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, होगा क्या पता, और मेनली रिलाई वो ज़्यादातर इसी पे मानसून पे करते होंगे। तो पहला ये गलत दिया है, डज नॉट हैव प्रॉपर। ये नेगेटिव आप जब देखते हो ना, ये भी एक तरीका है कि ये ज़्यादातर गलत होता है। डज नॉट हैव प्रॉपर, इसका मतलब ये नहीं है, ये सेंटेंस कहीं पे भी नहीं, ये नहीं कह रहा कि इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो गलत हो गया। ओनली टू फॉलो, ठीक है। फिर कौन सा गलत हुआ था, नोवा। अच्छा, प्रोवाइड में कितने बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सिक्स्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड और सिक्स्थ पी आर और डी से, तो मेरे को लगता है ड्रॉप एक ही बनेगा। नहीं, 3 बनेंगे, ये देख लो, मैंने कहा ना ज़्यादा ही बनते हैं। अब ये 3 देखना कौन कौन से बने हैं, आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। प्रोड टू पोक और रोज टू एक्शन, पता नहीं क्या होता है। डोर स्मॉल विलेज और हेमलेट, ये देखो 3 बन गए। हम 2 ही इसको किया था, 2 ही सोच रहे थे हम, ठीक है। तो ये इसका यही तरीका है कि वोवल कितने आते हैं देख के उनको फिर सेट करके आप देखो हमेशा इधर उधर।
जैसे एक चीज मैं नोटिस किया हूँ कि दो वोवल आते हैं तो तीन बनते हैं, तीन वोवल आते हैं तो चार बनेंगे, वोवल से एक ज्यादा ही बनता है। ठीक है, गलत हो गया, कोई नहीं, आगे से इसका ध्यान रखेंगे। भैया बहुत गलत हो गए। अच्छा, ए इज सन ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी। ए बी का बेटा है, बी सी का भाई है, सी क्या लगता है, अंकल लगता है, आंटी भी तो लग सकती है भैया। सी का इसमें जेंडर नहीं, बी है जो सी का भाई है, तो सी का जेंडर क्या है ये भी तो नहीं पता ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट स्किप किया था हमने, इसको एक बार कर लेते हैं कि ये होता है 11 का, नहीं 11 का नहीं होता ये, 13 का होता है शायद। 13 का, 11 का क्यूब होना चाहिए, 121 गुणा 11, 11 कम 11, 11 दूना 22, और एक एक कैरी, 11 कम 11, एक कैरी, 11 दूना 22, और एक 23 का तिया हासिल की, दो, 11 कम 11 और दो 13, 131। ये 11 का हो गया। 12 का अगर हम करते हैं तो दो, दो दूनी 4 होता है, ठीक है, 4 दूनी वापस 8 होता है, जबकि इसमें 7 दिया है। और तो 13 का करेंगे हम, तीन तिरी नौ, नौ तिरी 27, 13 के में 7 आता है यूनिट डिजिट, 15 के में 5 आएगा, और 16, नहीं 17 के में 7 7 49, 9 7 63, 3 आना चाहिए यूनिट डिजिट, यहाँ पे 6 आया है तो मैं इसको करूँगा, यही होगा ना, 11 13 15, और ये 16 का है। हाँ ये लग रहा था कि 16 का है, क्योंकि तीन जिसके यूनिट डिजिट, देखो एक चीज़ ध्यान रखो, जिसमें यूनिट डिजिट 3 होता है, 6 होता है, और 5 होता है। हाँ, तीन तीन नौ, अच्छा तीन नहीं, 5 और 6 जो है ना, वो हमेशा सेम रहते हैं। 6 6 6 कितनी बार ये आप इसका कर लो, 6 छंग 36, 6 छंग 36, ठीक है, 6 ही आएगा यूनिट डिजिट। और 5 का 5 जोड़ी 25, 25 पाँच 125, ये कितनी बार भी कर लो आप, पावर 5 ही आएगा यूनिट डिजिट। तो ये 17 का होना चाहिए भैया, 16 का था। ठीक, ये गलत हुआ एक। अच्छा, पैटर्न को कौन सा ब्रेक करता है, हमने बहुत जल्दबाजी में किया था, हमने कुछ नहीं देखा इसमें। अब इसको एक बार सोल्व करते हैं हम। तो दो और तीन, पाँच, इसमें हम कभी भी, आप जो पैटर्न ब्रेक डाउन करते हैं यहाँ पे अगर दिख गया ना कि मल्टीप्लाई है, ये ऐड तो नहीं हो रहा, तो हमेशा मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ से साफ साफ दिखने लग रहा है। ये है 2 - 2 गुणा 3 - 1, 5 हो गया, 6 - 1 5, और 5 का 2 गुणा करेंगे और 2 माइनस करेंगे। एक मिनट, अरे भैया ये कहाँ गया इरेजर मेरा, इरेजर खराब हो गया क्या। अच्छा, 2 का है ना, 2 गुणा करके +1 करते हैं, 4 1 5, 5 का 2 गुणा करके +0 करते हैं, 10, 10 का 2 गुणा करके 3 माइनस करते हैं, 10 गुणा 2 - 3, 17 × 34, 17 × 34 में 28, 6 माइनस का, 28 × 56, 16 माइनस का। अरे यार ये तो महंगा पड़ जाएगा, तो हम ऐसे तो नहीं जा रहे हैं, प्लस वाला भी नहीं कर सकते इसमें, प्लस वाला कर सकते हैं, देखें, +3 और +5, हमको इसमें रॉन्ग ओड वन आउट वो करना है कि इसमें गलत कौन सा है वो पकड़ना है, ठीक है, पैटर्न को कौन सा फॉलो नहीं करता। 2 और 3 5, 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 28 और 2 30, और 10 4, 2 और 10 12, 28 और 2 30, 30 10 40, 12 हो गया, 12 से फिर 18 है, 58, 40 और 18 58। तो हम क्या नोटिस कर पा रहे हो कुछ। भैया अगर हम इवन की बात करें तो ये दो है इवन, क्या पता कि यहाँ पे हम अगर इवन लगाएं तो फिर ये भी
ये सॉरी, प्राइम नंबर लगाए तो ये भी प्राइम हो जाए, क्योंकि ये है प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम। ठीक, तो अगला प्राइम आएगा 13। 3, 5, 7, 11 सब कंटिन्यूस प्राइम है तो 13 आएगा। तो आप इसमें 13 जोड़ो, कौन सा था, 12 जहाँ जोड़ा है ना, 28 और 12 40 हुआ था। 28 और 13 41 होगा। 41 और 17 58 होगा। 41 और 17 58 होगा। तो यही होगा भैया, जो गलत हुआ था 40। 40 की जगह 41 होगा। ठीक है, प्राइम नंबर सीरीज चल रही थी, यहाँ 40 की जगह 41 होगा। आप मॉक टेस्ट करो, प्रैक्टिस बस रीजनिंग में इसी से होगा, मेरा भी इसी से इम्प्रूव हुआ है। ये आज मेरे गलत हो गए, लेकिन गलत नहीं होते इतना। और अभी पढ़ाने का तरीका मैं नहीं रखूँगा, अभी मैं रखूँगा कि मैं रीजनिंग का अपना मॉक अटेम्प्ट कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ते जाना। ठीक है, 18वां हो गया, 19वां। 18वां हो गया ना, 19वां। माउस का ये कोड है, आप हमेशा ध्यान रखो कि 5 ये है, 3 का 3 ये है, तो सम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 का सम इतना बड़ा थोड़ी ना होगा। अगर ये 2 होगा था यहाँ पे, 2 3 डिजिट में होता तो मान सकते थे कि सम होगा, 2 डिजिट में ही होगा मेनली। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है हर एक डिजिट को एक न्यूमेरिकल। तो एम का 4, ओ का 5, यू का 2, एस का 9, ई का 1। एस का 9 है तो स्टोर में 9 से शुरू होगा। एस और टी का हमने इसको ऐसे किया था, फिर गलत क्यों हुआ अभी देखते हैं। और आर ए टी आप देखो, इनमें तीन कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, फिर 786 आया है तो वो अलग नंबर है। अब स्टोर पूछा है हमसे, एस का 9 है, टी का अच्छा 6 है, हमने 8 गिन लिया था। आर ए टी लास्ट में है, और ये 6 है लास्ट में। 9 6, ये दो ऑप्शन में है। ओ का निकालेंगे तो ओ का 5 है, ये ऑप्शन होगा। ये चीज़ मैं बता रहा था कि आप ए से जेड तक एबीसीडी ए से फॉर्म होती है, तो इसके अपोजिट हमेशा कई बार पूछ लेते हैं। एम का एन होता है, एल ओ, के पी, पी के जे, क्यू आई आर, आर आई एच एस, एस एच जी टी, टी जी एफ यू, ई वी वी, डी डब्ल्यू सी एक्स, बी वाई जेड ए। अच्छा, माउस का रेट का कोड लिया है, और ये एलिमिनेट ये करके ड्राइव करके रख दिया। ठीक, अब कोई गलत हुआ क्या, 20 के बाद नहीं हुआ, 2 छूट गए थे वो कर लेते हैं। 16 + 11 ए है, 1/9 बराबर बी। ऐसे क्वेश्चन देख के आप डरना मत, कई लोग ऐसे, मैं पहले ऐसे ही करता था, इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे होगा कैसे होगा, ऐसे डर जाता था। लेकिन क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। इसमें बताया है कि 16 + 11 बार अगर ए है और 1/9 बराबर बी है, और ए ए परसेंटेज साइन बी का मतलब होता है ए गुणा बी माइनस 1। तो व्हाट इज ए परसेंटेज बी, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि इन दोनों को गुणा करके एक निकालना है। तो सबसे पहले जोड़ो आप, 17 27 होगा, उसमें मल्टीप्लाई करो 1/9 का। 27 × 1/9, 9 9 3 27, 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 में से 1 माइनस करना है, 2 आएगा आंसर। इतना सिंपल था ये। इसने यहाँ किसी ने 36 सेकंड लगा रहे हैं सबको एवरेज, मेरा अपना इधर 20 25 सेकंड में है होता है। ठीक, कल से मैं फास्ट में करके वो बताऊंगा, और कल से हम फुल लेंथ मॉक भी डालना शुरू करेंगे। सम ऑफ 28 एंड 22 इज मल्टीप्लाइड बाई 8, ये होता है 30 20 50, 50 को 8 से गुणा, 8 में 40, 400 होता है रिजल्ट। हो गया, थैंक यू सो मच। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हम फुल लेंथ मॉक डालेंगे, उसमें हम डेली एनालिसिस करेंगे। और आप जितने ज़्यादा मॉक लगाओगे, एसएससी का यही है कि टाइमिंग का खेल है। आपको 60 मिनट्स में करने हैं 100 सवाल, 100 सवाल करने हैं, 100 क्वेश्चंस। और उसमें भी देखो आपकी मैथ रीजनिंग भी आती है, तो रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए भैया 15 मिनट में 25 करने हैं। मेरे 10 मिनट में 25 हो जाते हैं, और सब लोग इसमें 25 सही करके आते हैं। ठीक है, 50 आउट ऑफ 50 सब लाते हैं रीजनिंग में भैया। आप अगर नहीं ला रहे हो तो आप पीछे हो, आपको रीजनिंग पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। ठीक, और मैथ में लोग 15 सही करेंगे, कम से कम 15 ही कर पाएंगे 15 मिनट में। ठीक है, मेजोरिटी। तो मैथ में 30 नंबर 40 नंबर आपके ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये है ना, ये ठीक नंबर है, क्योंकि सब यही ला रहे हैं। आप अगर नहीं ला रहे हो तो आप पिछड़ जाओगे। रीजनिंग का यही खेल है।
और फिर रही इंग्लिश की बात, इंग्लिश में मेरे नंबर आते हैं 40 के आसपास। तो इंग्लिश का भी मैं आपको मॉक डालता हूँ, वो भी शुरू करते हैं हम इंग्लिश का। और फुल लेंथ मॉक हम शुरू करेंगे लाइव। फुल लेंथ फुल लेंथ टेस्ट PYQ, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर जो है PYP टेक्स्ट बुक के होंगे वही हम करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम डेली का मॉक लगाएंगे। और आप जुड़ के रहोगे तो आप कमेंट करोगे वैसे ही मैं आपको बताऊंगा। और कुछ ज़रूरत होगी तो पढ़ा भी दूंगा, मैं रीजनिंग इंग्लिश मैथ कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू।